नमस्कार दोस्तों, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास। ए और बी दोनों एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यदि ए यात्रा में बी से 15 मिनट अधिक लेता है तो यात्रा की दूरी कितनी है। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ए है, एक बी है। तो ए की स्पीड है 40 की प्रति घंटा और बी की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं यहाँ पर एक घंटा जो है, एक घंटे के अंदर ये 40 किलोमीटर चलेगा और ये 50 किलोमीटर चल जाता है। तो इसी प्रकार जैसे इसने लिखा है यहाँ पे कि ए यात्रा में बी से 15 मिनट अधिक लेता है, तो ए वाले में हम 15 मिनट और अधिक लिखते हैं। तो जैसे 15 मिनट को हम घंटा बनाए तो नीचे इसके 60 आ गया। तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय हो जाएगी, इसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 से मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए क्या आता है, 15 चौके 60 आता है और 4 से ये 40 काटेंगे तो 10 आ जाएगा। अर्थात ये 15 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो पहले इसने एक घंटे के अंदर 40 किलोमीटर दूरी तय की हुई है और पहले 40 किलोमीटर दूरी है और अब 10 किलोमीटर दूरी इसने तय कर ली है। तो ए ने भी 50 किलोमीटर दूरी तय कर ली है, दोनों मिलाकर 50 हो जाता है, और बी ने भी 50 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। तो ये कंडीशन यहाँ पूरी हो जाती है कि दोनों की जो दूरी है वो समान है। तो इससे 50 हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसने 50 किलोमीटर दूरी तय करने में ए ने 15 मिनट अधिक लगाई हैं, जबकि बी सिर्फ एक घंटे में ही 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो एक मेथड तो ये है इसका, इससे हमारा 50 किलोमीटर आंसर बन गया है। दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन के लिए, यदि हम दूरी मान ले x, जैसे यहाँ पर लिखा गया है यात्रा की दूरी, ये हम x किलोमीटर मान लेते हैं। तो जैसे एक a है और एक b है, तो दोनों को कितना कितना समय लगता है दूरी तय करने में। दूरी हमारे पास x है, तो समय का फार्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो x बटे 40, क्योंकि a इतना समय ले लेगा। a की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और b की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये b का समय हो गया x बटे 50। तो a वाला जो समय है वो b वाले समय से 15 मिनट अधिक है। तो a वाले में से यदि हम 15 मिनट घटा लेते हैं तो दोनों समय आपस में बराबर हो जाएंगे। 15 मिनट को हम घंटे बनाएं तो इसके नीचे 60 आ जाता है। तो 15 चौके 60 होता है, हम इसको काट के 1/4 भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमने 1/4 इसका लिख लिया, और ये अगर लेफ़्ट साइड में लेके आएँ तो माइनस में x/50 हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारी 0 रह जाएगी। तो 40 और 50 और 4, इन तीनों का एलसीएम जैसे हमने ले लिया 200। 200 को 40 से डिवाइड किया तो 5 हो गया, 5 को x से मल्टीप्लाई करो 5x हो जाएगा, और 200 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 50। 50 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 50 ही आ जाएगा। अब 200 को इस 50 से डिवाइड करते हैं तो 4 होता है, 4 को x से मल्टीप्लाई कीजिए 4x बन जाएगा। तो 200 ये 0 के साथ लेके जाएंगे, 0 ही बन जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। अब देखिए 5x में से 4x अगर हम माइनस कर लें तो हमारे पास सिर्फ 1x बचेगा और माइनस में 50 रहेगा, दूसरी तरफ हमारा 0 हो गया है। तो x का मान यहाँ पर 50 है। तो इस मेथड से भी हम 50 आंसर को पाते हैं। तो इसमें यात्रा की दूरी हमने x मानी थी तो x हमारा 50 आ गया है। तो ऐसे ही पहले मेथड से भी 50 आया था, तो इसलिए हमारा 50 किलोमीटर जो दूरी है ये इसका राइट आंसर बन जाता है। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा है, पहला या दूसरा,
कमेंट में लिखें। धन्यवाद।